तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दिया हुआ है होलो सिलिंड्रिकल पाइप हैज इनर सर्कमफेरेंस 44 डेकामीटर एंड आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ 45 डीएम। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट फ्रॉम बोथ साइड, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इफ इट साइड इज 3.5 मीटर। तो यहाँ पे चीज को समझना, होलो सिलिंड्रिकल पाइप है जिसका इनर सर्कमफेरेंस आपको दिया हुआ कितना, 44 डीएम। सबसे पहला चीज तो ये समझो कि 1 डीएम इज इक्वल टू होता है 0.1 मीटर। ठीक है, 1 डीएम इज इक्वल टू होता है 0.1 मीटर, मतलब 1 डेकामीटर इज इक्वल टू होता है 0.1 मीटर। क्लियर ये चीज। तो 44 डीएम दिया होता 4.4 मीटर हो गया, और 45 डीएम दिया होता 4.5 डीएम हो गया। क्लियर, 4.5 मीटर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज आप क्या करो, इनर रेडियस निकाल लो। इनर सरकमफेरेंस अगर आपको दिया हुआ है 44 डीएम, तो कैसे निकालोगे? सरकमफेरेंस क्या होता है सर्किल का, 2 पाई आर। ठीक है। तो इनर के लिए आप 2 पाई आर पर ही कंसिडर कर लो, मतलब अंदर का रेडियस हो गया R1। तो 2 पाई R1 आपको दिया हुआ है 44 डीएम, मतलब 4.4 मीटर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 × 22/7, और R1 ये आ जाएगा हमारे पास 4.4। तो R1 का वैल्यू 22, ये तो खत्म, ये हो जाएगा आपका 0.44 है ना, 0.1। तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.7 मीटर। सो दिस इज योर R1। नेक्स्ट, दूसरा सिनेरियो अपने को क्या दिया हुआ है, आउटर सरकमफेरेंस। तो आउटर सरकमफेरेंस के लिए आप रेडियस मान लो R2। तो 2 पाई R2 दिया हुआ आपको 45 डीएम, तो इसको लिख सकते हैं 4.5। 4.5 क्या बन गया, मीटर बन गया। ठीक है। तो 2 × 22/7 to R2 is equal to 4.5। तो R2 is equal to 4.5 into 7 divided by 2 into 22। तो R2 का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पे, 4.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44। तो लगभग ये आ रहा है 0.7159 ऐसे कुछ आ रहा है। तो आप अप्रोक्सीमेशन में लिख दो 0.72 मीटर। क्लियर एजेस, 0.72 मीटर। तो यहाँ पे एक चीज समझना, जो R1 मैंने लिखा है, ठीक है ना, जो R1 मैंने लिखा है ये किसको बिलोंग कर रहा है, इनर रेडियस को। होलो मतलब समझ रहा है ना, एक के अंदर एक, वैसा सिनेरियो समझो। ठीक है। और R2 रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर रेडियस को। बोलो यहां तक क्लियर है? R1 और R2 हम लोगों ने निकाल दिया। अब सवाल आपको क्या पूछा है, सवाल आपको बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट फ्रॉम बोथ साइड, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। मतलब आपको पूरा जो एरिया है ना पोलो का, वो आपको निकालना पड़ेगा। मतलब ऐसा सिनेरियो जो आपके पास रहेगा, ठीक है, इनसाइड से भी करना है और आउटसाइड से भी करना है, दोनों तरफ पूरा। तो इसका टोटल एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो टोटल एरिया होलो का क्या हो जाएगा, एक तो आप लिख लो कर्व सरफेस एरिया ना, 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H, दोनों सिलेंडर के लिए। दोनों सिलेंडर का ये क्या बन गया, कर्व सरफेस एरिया, प्लस ये जो हमारे पास सर्कल जैसा पार्ट है, इसका आप क्या करोगे, इसका क्या होता, पाई R² होता। तो आप क्या लिखोगे, पाई, बाहर वाला कौन सा माना था हम लोग, आउटर R2 ना, तो पाई R2² माइनस R1²। ये हो गया टोटल एरिया होलो का, चाहे तो आप फॉर्मूला चेक कर लो। ठीक है। 2 इंटू, एक काम करो, पूरा में से पाई तो कॉमन ले ही सकता हम लोग, पूरा में से पाई कॉमन ले लो। ठीक है। फिर हमारे पास आएगा 2, यहाँ से R1 का वैल्यू 0.7, और H का वैल्यू ऑलरेडी बुक में दिया हुआ हो, कितना दिया हुआ, 3.5, तो ये लिख दो 3.5, प्लस 2 इंटू R2 कितना है, 0.72, और H का वैल्यू कितना हो गया, 3.5। ठीक है। प्लस R2² माइनस R1², मतलब 0.72 का स्क्वायर माइनस 0.71 का स्क्वायर। ठीक है। बस अब इसको कैलकुलेट करना है,
22/7, 2 इंटू, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, 2 इंटू 0.7, 2 इंटू 0.7 इंटू 3.5, ये आपके पास आ जाएगा 4.9। ठीक है, इसका आंसर अप्रोक्सीमेशन में ही आएगा, बिकॉज जो आपका वैल्यू R2 का है ना, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, तो लगभग 2-3 नंबर्स का डिफरेंस रहेगा ही बुक का आंसर के साथ। 4.608 प्लस 0.72 इक्वल, यार 0.5184 माइनस 0.71, 0.5041, तो 22/7, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 0.5184 माइनस 0.5184 माइनस 0.5014, तो यार 0.017। ठीक है, यार 0.017, अब इस पे ऐड कर दो आप 4.608, ठीक है, प्लस 4.9 ऐड कर दो, तो आपके पास आ गया ये 9.525। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दो 22 के साथ, डिवाइड कर दो 7 के साथ, तो ये लगभग आ रहा आपके पास 29.935। ठीक है, अब ये तो हो गया एरिया। हम लोग को तो क्या निकालना, कॉस्ट निकालना है ना, तो कॉस्ट के लिए क्या दिया हुआ है, ₹2 पर स्क्वायर मीटर इफ इट्स हाइट इज 3.5 मीटर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपके पास वैल्यू आया, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो लगभग आपके पास इस वैल्यू पे आ रहा 59.87 मीटर स्क्वायर। एक बार आंसर चेक करो, मीटर स्क्वायर नहीं सॉरी, कॉस्ट। आंसर आपको दिया हुआ 62.30, तो लगभग 2-3, हम बोले तो 2-3 का डिफरेंस रहे। 2-3 का डिफरेंस रहने का रीजन है R2, बिकॉज इसमें जो आंसर आ रहा है ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन पे आ रहा है। क्लियर एचेस, तो इसीलिए आपके पास अभी इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन में एक चीज दिमाग में रखना कि क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो। होलो दिया हुआ है, कॉस्ट निकालना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, अंदर का और बाहर का रेडियस निकाल लिया, खत्म कहानी। फिर आपको एरिया के लिए पूछा है, एरिया के लिए क्या होगा, टोटल पेंट करना, तो अंदर से भी पेंट करना, बाहर से भी पेंट करना। जब अंदर और बाहर दोनों इंक्लूडेड होता है ना, तो उसके समय टोटल सरफेस एरिया लेता है होलो सिलेंडर का। तो टोटल सरफेस एरिया बनता अपना ये 2πr1h 2πr2h पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये आप चाहो तो फॉर्मूला वाला जो क्लास है उसमें भी आप देख लेना, सेम ही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, बिकॉज ऊपर का नीचे का सब चीज हमको इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, फिर बात आता है कैलकुलेशन का। अब जहां तक मेरा है ख्याल कि इतना भयानक कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं देगा। कॉन्सेप्ट ये दे सकता है, इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन जरूर मिल सकता है विद द इजियर कैलकुलेशंस, बट इतना भयानक कैलकुलेशन नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पे आपको पॉइंट्स पे कैलकुलेट करने में बहुत समय लग जाएगा। ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए जिनके लिए कैलकुलेटर अलाउड है। क्लियर एजेस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। द डायमीटर ऑफ ए रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग is 84 centimeter. If it takes 500 revolution to level a playground, determine the cost of leveling it at the rate of 30 पैसा पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे एक चीज समझना, रोड रोलर समझ रहा है, रोड रोलर का आगे वाला पोर्शन देखा है कैसा होता है, थोड़ा सा सर्कल, और ऐसे खींच दिए तो सिलेंडर जैसा शेप ले लेता है, आया ना। आगे का जो पोर्शन होता है ऊपर और नीचे का सर्कल जैसा होता है, और लंबाई होता है, तो उसमें वो कैसा शेप ले लेता है, सिलेंडर का शेप ले लेता है। ठीक है, अब वो सिलेंडर का शेप ले रहा है, वो रोल कर रहा है। वो रोल कितना बार कर रहा है, 500 टाइम्स रोल कर रहा है। 500 रिवोल्यूशन दिया हुआ ना, 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन दिया हुआ, 500 टाइम्स वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो उसका जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो उसका एरिया कौन सा निकालेंगे उसका, बिकॉज जब वो रोल करता है तो अलोंग द कर्व लॉन्ग रोल करता है ना। अलोंग द हम लोग लेटरल का बात करते हैं या कर्व का बात करते हैं, वो रोल करता है। क्लियर है, तो इस केस में उसका क्या निकालने वाले अपन, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो क्या करो, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज लास्ट में एक चीज देखो, 30 पैसा पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर है, सो इट विल बी 1.2 मीटर। और डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, 84 का आधा कितना होता है, 42। 42 डिवाइडेड बाय 100, 0.42 मीटर।
क्लियर एचेस। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो 2 × 22/7 इंटू आर का वैल्यू 0.42 इंटू 1.2। ठीक है, तो 0.6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 22 इंटू 0.6 इंटू 1.2, ये आ रहा 31.68। टोटल रिवोल्यूशन कितना था 500। ठीक है, आफ्टर 500 रिवोल्यूशन, ठीक है, कॉस्ट विल बी कितना होगा। एरिया था 31.68, मल्टीप्लाई कर दो किससे 500 से। कितना रुपया कितना पैसा है 30 पैसा पर स्क्वायर मीटर, तो 30 / 100। क्लियर है, बस पैसा है ना रुपीज में अपने को लिखना है। तो ये खत्म। तो 31.68 इंटू 5 इंटू 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹475.20। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है चीज, कोई इशू इसके अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आपको क्या दिया हुआ है, a conical tent has the area of its base 154 square meter and that of its slant surface is 550 square meter. Find the volume of the tent। ये तो एकदम आसान है। ठीक है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस आपको कितना दिया हुआ है 154। कॉनिकल का एरिया ऑफ बेस का बात करेगा तो नथिंग बट सर्कल। तो πr² इक्वल टू 154। पाई का वैल्यू मतलब 22/7, r² इक्वल टू 154। 22 7 टाइम्स, तो r² इक्वल टू 49। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 मीटर। रेडियस आ गया, क्लियर। अब उसके बाद में बोला है कि एंड दैट ऑफ इट्स स्लैंट सरफेस इज 550 स्क्वायर मीटर। मतलब ये अगर आपका कोन है, इसका रेडियस हम लोग निकाल लिया कितना 7। ठीक है, अब वॉल्यूम के लिए तो हमको πr² भी चाहिएगा, हाइट भी चाहिएगा। अब इसका स्लैंट सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कर्व सरफेस, नॉट स्लैंट हाइट। स्लैंट सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया इसका दिया हुआ। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है πrl। ठीक है, अब इससे हम लोग एल निकालेंगे पहले। कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ 550। 22/7, आर का वैल्यू 7, एल निकालना है 7 7 खत्म। तो 550, 550 है ना, 550 डिवाइडेड बाय 22 डिविजिबल है पूरा, इट विल बी 25। तो एल का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा 25 मीटर। अब एल का वैल्यू 25 आ गया, ये 25 है, तो एच निकल सकता है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो h² इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49, सो इट इज इक्वल टू 576। 576 परफेक्ट स्क्वायर होता है 24 का, तो h का वैल्यू कितना हो गया 24 मीटर। h इज इक्वल टू 24 मीटर। अब मेरे पास r है, h है, वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम कितना होता है 1/3 πr²h। तो 1/3 22/7, आर का वैल्यू 7 इंटू 7, एच का वैल्यू 24। 7 7 खत्म, 3 इंटू 8, तो 22 इंटू 7 इंटू 8, 22 इंटू 8 7 56। सो इट विल बी 1232 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी नॉट सेंटीमीटर, 1232 मीटर क्यूब। मीटर में दिया हुआ ना, मीटर में दिया ना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ये सारा का सारा मीटर में दिया हुआ है, लास्ट में लोग सेंटीमीटर, ये मीटर होगा, उसको मीटर कर लेना। ठीक है, सब कुछ मीटर में दिया हुआ है ना। तो 1232
मीटर क्यूब। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे आपको क्या दिया हुआ है, समझिए इस चीज को। देयर आर टू कोन्स, ठीक है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द सेकंड। फिर दूसरा लाइन दिया हुआ, द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ फॉर्मर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। ठीक है, तो लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन बी R1, रेडियस ऑफ सेकेंड कोन बी R2, हाइट ऑफ फर्स्ट कोन, दो कोन है हमारे पास, ठीक है ना, एक फर्स्ट एक सेकंड मान लिया हम लोग, H1, और हाइट ऑफ सेकंड कोन बी H2। बोलो यहां तक क्लियर है? इतना जब उन्होंने कंसिडर कर लिया। अब सवाल क्या दिया हुआ है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन इज इक्वल टू 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है ना। तो पाई आर L1। अच्छा, हाइट हम लोगों ने माना ना, हाइट का जरूरत था क्या? नहीं, जरूरत तो था। हम्म, अच्छा स्लैंट हाइट है, सॉरी स्लैंट हाइट दिया हुआ है, तो H1 मत मानो, L1 और L2 मान लो, ठीक है ना, स्लैंट हाइट है ना, L1 और L2। तो 2 टाइम्स पाई आर L2, पाई पाई खत्म, ये R1 R2 होगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है, R1 L1 इक्वल टू 2 टाइम्स R2 L2। अब एक और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर। इसका मतलब जो दूसरा वाला कोन है वो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वाला कोन है, तो L2 इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स L1। तो R1 L1 इज इक्वल टू 2 R2, और L2 की जगह लिख दो 2 टाइम्स L1। क्लियर? तो L1 खत्म, R1:R2 का रेशियो पूछा था 2/2, 2 × 2 4, तो डेट इज 4:1 हमारे पास R1 और R2 का रेशियो आ गया। यही पूछा था क्वेश्चन के अंदर, चेक कर लो। क्लियर ये चीज, ये था क्वेश्चन नंबर 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दिया हुआ है, कॉनिकल वेसल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 48 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर। If the water is poured into a cylindrical vessel whose radius is 20 centimeter, find the height of the water in the cylindrical vessel। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कॉनिकल वेसल है, उसके अंदर पानी है, उसको आप बस ट्रांसफर कर रहे हो किसके अंदर, सिलेंड्रिकल वेसल में। समझ में, आपके पास दो चीजें हैं, एक का शेप कोन की तरह है, एक का शेप सिलेंडर की तरह है। क्लियर है? कोन के अंदर जो सामान था उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो सिलेंडर के अंदर। अब जब सिलेंडर में ट्रांसफर करो तो किस हाइट तक वो पहुंच पा रहा है, वो आपको हाइट निकालना है। तो सिंपल सा चीज है, जो वॉल्यूम आपका कोन का होगा वही वॉल्यूम तो सिलेंडर का होगा ना। कैसे, क्यों नहीं? वॉल्यूम, अरे सामान तो उतना ही है। आप एक चीज सोचो, आप कोन के अंदर आइसक्रीम खा रहे हो, आइसक्रीम रखा हुआ है, अब आपका मन हो गया कि उस आइसक्रीम को उठा के आप बाटी में ट्रांसफर कर दो। दो टाइप से आपको आइसक्रीम वाला तो दो टाइप से पूछेगा ना, बास्किन रॉबिन्स में आप जा रहे हो, बास्किन रॉबिन्स में आपको पूछेगा कि सर यू वांट कोन और यू वांट कप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टेकन इट इन कोन, देन यू आर ट्रांसफरिंग इट इन कप। आइसक्रीम थोड़ी ना कम हो रहा है, आइसक्रीम तो उतना का उतना ही है ना। बात समझ में आ रहा है? वही सेम चीज है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब कोन का तो सब कुछ दिया हुआ आपको, 1/3 पाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, 10। 1/3 पाई R²H होता है, ठीक है ना। तो 10 × 10 हम लिख दिया, सीधा वैल्यूज लिख रहा है, और H दिया आपको 48। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R², आर दिया हुआ आपको 20, तो 20 × 20 H आपको निकालना है। क्लियर? सो पाई पाई आपका कैंसिल आउट हो गया, फिर 10, 2 टाइम्स 10,
2 टाइम्स 3 16 टाइम्स, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 4 सेंटीमीटर। सिंपल। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर ये चीज, कोई इशू इसके अंदर, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 समझो। A rectangular reservoir of water 15 meter into 12 meter at the base, ठीक है, water flows into it through a pipe whose cross section is 5 centimeter into 3 centimeter at the rate of 16 meter per second. Find the height to which water will rise in the reservoir in 25 minutes. Okay. तो यहाँ पे चीज को समझना अच्छे से। ये आपके पास एक क्या हो गया, वाटर रिजर्वर। क्लियर है चीज, मतलब एक तरीके का बकेट आप मान लो, जिसका आपका डायमेंशंस दिया हुआ 15/12। 15 लेंथ हो गया, 12 क्या हो गया, 15 हो गया लेंथ, और 12 क्या हो गया, ब्रेड्थ। क्लियर। एक पाइप के मदद से हम इस पे क्या कर रहे हैं, वाटर फिल कर रहे हैं। उस पाइप का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन मतलब उसका डायमेंशंस दिया हुआ है। ठीक है, कितना क्रॉस सेक्शन उसका दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ उस पाइप से जो पानी निकल रहा है उसका स्पीड भी दे दिया। कितना दिया हुआ वो, एट द रेट ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है, एट द रेट ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। मतलब सिंपल सा चीज समझो, आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में आप पानी भर रहे हो, बाल्टी मतलब समझते हो ना, बकेट। बाल्टी में आप पानी भर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ए पाइप। पाइप से जब पानी आ रहा है तो कितने लेवल तक उस बाल्टी को भर सकेगा वो अपने को निकालना है। मतलब द हाइट ऑफ दैट बाल्टी, हाइट ऑफ द बकेट, ये अपने को निकालना है। बिकॉज सवाल ये पूछा, फाइंड द हाइट टू विच वाटर विल राइज इन द रिजर्व इन 25 मिनट्स। ये बात समझ में आ रहा है। अब चीज को अच्छे से एक एक चीज करके देखना। ठीक है, पहला बात, 16 मीटर पर सेकेंड बोला है, तो इसका मतलब जो टाइम 25 मिनट्स है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 25 इंटू 60 कर देना, पहला चीज। दूसरा, आपको जो क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप क्या कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो पहले तो। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को आप पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है चीज। अब देखो, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अपन निकालेंगे पाइप। अब पाइप का पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला बोल गया, आपको सारा डायमेंशन दिया, बस मल्टीप्लाई करना विद द हेल्प ऑफ रेट। क्लियर, डायमेंशन आपको क्या दिया, 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 0.100 होगा ना, डिवाइडेड बाय 100, तो 0.05 इंटू 0.03। क्लियर। कितने रेट से जा रहा है, 16 मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई बाय 16। कितने समय में जा रहा है, कितने समय में जा रहा है, 25 मिनट्स बाबू, 25 मिनट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करें तो 25 इंटू क्या हो जाएगा, 60। यहां तक समझ में आ रहा है। बिकॉज एक चीज को खुद सोचो, स्पीड और टाइम को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, स्पीड और टाइम को जब आप मल्टीप्लाई कर, आपके पास क्या आता है, डिस्टेंस आता है ना, आया ना। क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ, डिस्टेंस आपने निकाल लिया, ये सारा तो डिस्टेंस या सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना अपने पास उस पूरा पाइप का क्या आ चुका, वॉल्यूम आ गया ना। तो उसमें से कितना पानी फ्लो हो रहा है ये अपने को पता चल गया अभी। ठीक है, तो इनको सब मल्टीप्लाई कर लो, 0.05 इंटू 0.03, 0.05 इंटू 0.03 इंटू 16 इंटू 25 इंटू 60, 36। कितना आ रहा है, 36। क्लियर एजेस, ये हो गया वॉल्यूम। अब किस हाइट तक ये राइज करेगा ये अपने को बताना है। ठीक है, हाइट टू विच वाटर विल राइज, कितना होगा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 36, और डायमेंशन कितना था उसका, डायमेंशन 15 इंटू 12, डायमेंशन कितना दिया था 15 और 12 ना, तो 15 इंटू 12, इसका मतलब 36 डिवाइडेड बाई 12, ये 3 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, मतलब 1/5 मीटर। कितना हो जाएगा, 1/, आंसर यही दिया हुआ है,
यस, सो दिस विल बी अ रिक्वायर्ड आंसर। कोई इश्यू इसके अंदर? ये था क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये अपने को क्या दिया हुआ? द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू दैट ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट इज 9 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन ऑफ इट्स हाइट इज 108 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, 30 सेंटीमीटर होगा ना। The volume of a cone is equal to the cylinder whose height is 9 सेंटीमीटर and diameter 60 डायमीटर 60 दिया हुआ, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस को आप मान लो R1 और हाइट को मान लो H1। ठीक है, हाइट आपको दिया हुआ है कितना? 9 सेंटीमीटर। क्लियर? रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन निकालना है। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन निकालना है, इसको मान लो R2। ठीक है, और हाइट ऑफ कोण, इसको मान लेता है H2, ये दिया हुआ 108 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ऑलरेडी बोल देगा इनका वॉल्यूम जो है वो क्या है? बराबर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब 1/3 पाई R1 स्क्वायर, सॉरी पाई R2 स्क्वायर H2, पाई R2 स्क्वायर H2। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर H1। वैल्यू पुट कर दो, पाई पाई तो कैंसिल कर दो, फिर वैल्यू पुट कर दो 1/3, फिर R2 स्क्वायर तो आपको निकालना है। H2 का वैल्यू दिया हुआ 108, R1 का वैल्यू दिया हुआ 30, तो 30 इंटू 30, H1 का वैल्यू नहीं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? कोई इश्यू इसके अंदर? चेक कर लो एक बार। 108 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास ये आ जाएगा 36। तो R2 स्क्वायर इक्वल टू 30 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 36, तो कितना हो जाएगा? 9 4 टाइम्स। ठीक है, 9 4 टाइम्स 36 हो जाएगा। फिर ये 15 और 15 टाइम्स, तो R2 का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया टिल कोन तक का प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से स्पेयर का प्रॉब्लम्स है, तो ये नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। पूरा सिलेबस सिलेबस बोल रहा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 19 तक।